क्या कर रही हो ये? मैं काला इलम करती हूँ। एक लड़के से प्यार हुआ था तो मैंने अपने घर वालों को बताया। मेरे घर वाले मान गए, दोनों फैमिलीज को बुलाया गया और उन दोनों की बात तय हो गई। मंगने की तारीख मुकर्रर हो गई। रात को मुझे एक ख्वाब आया, एक लड़की खड़ी है, वो मेरी तरफ आती है और मुझे कहती है मेरे साथ चलो। मैं उसे मना कर देती हूँ, वो गुस्से में आ जाती है, मेरे सीने पे अपने नाखून मारने लगती है। मैं जोर जोर से चिल्लाती हूँ, एकदम से मेरी आँख खुलती है, देखती हूँ कि मेरे ऊपर नाखूनों के निशान है। मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। मुझे एक बाबा जी के पास लेकर जाते हैं, वो बताते हैं कि इस पे काला इलम किया गया। मेरे रिश्ते वालों को पता चला, मेरे से रिश्ता तोड़ दिया। मैंने उसकी इतनी मिन्नतें की, उसे ये भी कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसने मुझे छोड़ दिया। हेलो दोस्तों, कैसे आप? तो भाई साहब कॉमेडी के नमूनों से पाकिस्तान भरा पड़ा है। आसमानी किताब का ज्ञान है भाई, वो मचल मचल के कूट कूट के इनके दिमाग में ठोक गया। पाकिस्तान की लड़की भाई एक जादू सीखी है भाई साहब, यानी कि खुद को ठीक करने के लिए जादू सीखा था, अब उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। आप लोग वीडियो देखिए भाई साहब, हैंकर को मत देखिए क्योंकि सी इज माई फेवरेट, दिल के बहुत करीब है। फ़यान नाम है। वीडियो शुरू करते हैं। मैं भी उसे बदला लेना चाहती थी। 2 साल लगाकर काला जादू सीखा है। उस लड़के पे भी काला जादू किया अपना बदला लेने के लिए। आखिरकार वो पागल हो गया और मर गया। मुझे इस इलम का इतना फ़ायदा हुआ कि लोग भी मेरे पास आने लगे, मुझसे इलम करवाने लगे, तो इस वजह से मैंने ये काम मुसलसल जारी रखा। लड़की है जिसको प्यार नहीं मिलता और अब वो काला जादू करने पर मजबूर हो गई है। घर में अंधेरे में एक कोने पर बैठी रहती है और काला जादू करती रहती है। अभी वो ऊपर बैठी हुई है, आइए हम जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ और वो ये करने पर क्यों मजबूर होगी। मेरे साथ में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रेहाना। क्या कर रही हो ये? मैं काला इलम करती हूँ। क्यों काला इलम क्यों करती हो? बस मैं करती हूँ। क्या हुआ ऐसा? मुझे एक लड़के से प्यार हुआ था तो मैंने अपने घर वालों को बताया। मेरे घर वाले मेरी बात मान गए क्योंकि मैं बहुत लाडली थी उनकी। यहाँ सिर्फ आप एक ही बहन है और कोई बहन भाई नहीं आपके? नहीं, मैं सिर्फ एक ही बहन हूँ। और मेरे घर वाले मान गए और फिर दोनों फैमिलीज़ को बुलाया गया और उन दोनों की बात तय हो गई। फिर जैसे ही मेरी मंगने की तारीख मुकर्रर हो गई, तारीख मुकर्रर होने के बाद ही रात को मुझे एक ख्वाब आया। ये कब की बात है, कब का वाक़या है ये जब मैं कितने साल पुरानी बात है कि भी रैंडमली है? 3-4 साल हो गए हैं इस बात। अच्छा, इस बात को भी 3-4 साल हो गए। हाँ जी। जिस लड़के से आपकी शादी मंगनी होनी थी तो वो लव मैरिज थी? जी, वो मेरी लव मैरिज थी। कितने साल का रिलेशन था आप लोगों का? अभी चंद माह ही हुए थे हमारी मुलाकात को, तो हमें एक दूसरे से प्यार हुआ था। तो मैंने अपने घर वालों को बताया तो मेरे घर वाले रजामंद हो गए थे। फिर उसके बाद जैसे ही तारीख मुकर्रर हुई थी, तारीख मुकर्रर होने के फ़ौरन बाद ही रात को मुझे आया कि मेरे घर वाले मुझे किसी जंगल में छोड़ आए हैं। और मैं देखती हूँ कि जंगल में बहुत अंधेरा है, मुझे इर्द गिर्द कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ही मैं एक तरफ देखती हूँ तो एक काले लंबे गहरे स्याह बालों में एक लड़की खड़ी है जिसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है। वो मेरी तरफ आती है और मुझे कहती है मेरे साथ चलो। मैं उसे मना कर देती हूँ, लेकिन वो गुस्से में आ जाती है। वो फिर गुस्से से खौफनाक शक्ल में बदल जाती है और वो मुझे खींचने लगती है। फिर मैं उसका हाथ छुड़ा के भागती हूँ, मेरा पाँव फिसलता है और मैं गिर जाती हूँ। मैं जैसे ही गिरती हूँ वो मेरे ऊपर आकर बैठ जाती है और मेरे सीने पे अपने नाखून मारने लगती है। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हूँ। फिर मैं खौफ से इतना खौफज़दा हो जाती हूँ कि एकदम से मेरी आँख खुलती है, तो मैं देखती हूँ कि मेरे ऊपर नाखूनों के निशान हैं। जब आपने वो निशान देखे तो उनको जब हाथ लगा ली थी तो दर्द आपको महसूस हो रहा था? जी बिल्कुल, वो बहुत खौफनाक हाथ था और वो सच में मेरे साथ हो रहा था। तो मैं चीखती चिल्लाती हूँ तो मैं अपने माँ बाप को अपने कमरे में बुलाती हूँ। वो भी देख के खौफज़दा हो जाते हैं कि मेरे जिस्म पर खून के निशान है, नाखूनों के निशान है। मैं बहुत ज़ख्मी होती हूँ और बहुत डरी भी होती हूँ। ठीक हो गया? फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो मुझे एक बाबा जी के पास लेकर जाते हैं मेरे घर वाले। वो बताते हैं कि इस पर काला इलम किया गया है। तो मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब होने शुरू हो जाती है दिन ब दिन। अच्छा, और क्या आपको कैसा महसूस हो? तो ख्वाब हो गया, ख्वाब देखने के बाद आपके साथ क्या ऐसा हो रहा होता है? ऐसा ही कि मैं खाना पीना छोड़ देती हूँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मुझे ड्रोनी आपको कोई आसपास नज़र आती थी, चुड़ैलें, जिन, या फिर मतलब आपको कोई मारता था या साया नज़र आता था या एक डर था? मतलब ऐसा क्या महसूस होता था आपको? मुझे ख्वाब में भी वो चुड़ैल नज़र आती थी और सच में भी मेरे साथ वही कुछ हो रहा होता था। तो मैं दिन ब दिन इतनी खौफज़दा रहती थी, इतनी ज़्यादा कि मेरे घर वाले भी मेरे पास नहीं आते थे। तो मैं इतनी अकेली पड़ती कि जब मेरे रिश्ते वालों को पता चला, लड़के वालों को, कि मेरी तबीयत ऐसी हो गई है, तो उन्होंने मेरे से रिश्ता तोड़ दिया। तो मैंने लड़के को इतनी मिन्नतें की, लड़के की इतनी मिन्नतें की, लेकिन उसने भी मेरी बात नहीं सुनी। तो जब आपने उसकी मिन्नतें की, उसको कहा नहीं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मैं आप ही की हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ?
मैंने उसकी इतनी मिन्नतें की, उसे ये भी कहा कि इसमें मेरा क्या कसूर है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और उसने मुझे छोड़ दिया और अपनी भाभी की बहन से शादी कर ली। क्या वो पहले भी उसके साथ मतलब कोई बात होती थी या फिर अभी ही मतलब किया था उसके साथ शादी? नहीं, पहले कभी उससे बात नहीं होती थी। उसने इस वजह से उससे शादी कर ली कि मैं अब काले जादू का शिकार हो गई हूँ, तो उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तो इसी वजह से फिर मैं भी उससे बदला लेना चाहती थी। मैंने भी 2 साल लगाकर काला जादू सीखा। कैसे सीखा आपने ये काला जादू? काले जादू की किताबें पढ़ के और तो जब आप ये किताबें पढ़ती थी या लेकर आती थी, घर वालों ने कभी आपसे सवाल नहीं किया कि क्या करनी है, क्यों ला रही हो? वो खुद मुझसे खौफजदा रहते थे कि कहीं मैं उन्हें भी नुकसान ना पहुंचा दूँ, इसी वजह से वो मुझसे उन्होंने इलाज करवाने की कोशिश नहीं की? वो कोशिश करते थे, लेकिन मैं इतना चीखती चिल्लाती थी और इतना मैं भाग जाती थी। मैं मतलब मैंने इलाज नहीं करने दिया अपना। तो मैंने भी 2 साल लगा के काला इल्म सीखा, मुख्तलिफ किताबें पढ़ी हैं जादू वाली, और सब कुछ सीख के मैंने फिर उस लड़के पे भी काला जादू किया अपना बदला लेने के लिए। और वो फिर लड़का आखिरकार वो पागल हो गया और मर गया। लड़का मर गया? जी। आपको मतलब इतना सा भी रहम नहीं आया? मुझे इंसानियत नहीं थी? उसने जैसे मेरे साथ किया, मेरा दिल तोड़ा, उसने मेरा साथ नहीं दिया, इसी वजह से मैंने उसे बदला लिया। कहते हैं काला इल्म जो होता है वो हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारे इस्लाम भी हमें इस चीज़ से रोकता है। लेकिन मुझे इस इल्म का इतना फ़ायदा हुआ कि लोग भी मेरे पास आने लगे, मुझसे इल्म करवाने लगे। काला इल्म में मुझे इतना फ़ायदा हुआ, तो इस वजह से मैंने ये काम मुसलसल जारी रखा और अब भी लोग मेरे पास आते हैं। तो आप कैसे काला इल्म कैसे करती हैं? मैंने मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ी हैं, जिस तरह का लोग इल्म करवाना चाहते हैं मैं इल्म करती हूँ। जब आपने अपने काले इल्म से उस लड़के का भी मतलब कर दिया जादू से, तो क्या अभी तक आपको उसकी याद नहीं आती या पछतावा हो कि आपने जो किया वो गलत किया है? नहीं, मुझे किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। किसी चीज़ का पछतावा नहीं है? नहीं, मुझे किसी चीज़ का नहीं है। जी, तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये यहाँ बैठी काला इल्म कर रही है, तो ये गलत कर रही है, और उल्टा के जो भी इन्होंने किया है इनको बिल्कुल भी उस चीज़ का पछतावा नहीं है, अपने होश हवास में बिल्कुल। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि पाकिस्तान के अंदर आज, भाई चश्मा उतार देते हैं भाई दोस्तों, तो पाकिस्तान के अंदर आज नमूने हैं जो कॉमेडी के, वो यानी कि इस्लामिक देश पाकिस्तान खुद को बोलते हैं। और देखिए भाई, इस्लाम के अंदर जो जादू टोना है वो नहीं माना जाता, और मोस्टली जो इनके जो मौलवी होते हैं वो यही धंधा करते हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ भाई, इंडिया में इतना मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, यहाँ पर नहीं होता। और मैं पाकिस्तान के जो वीडियो के रिएक्शन देता हूँ वहाँ तो तीसरे दिन हर रोज हर वीडियो में ऐसा होता है, भाई उसने उसको काला जादू करवा दिया, उसने ये कर दिया वो कर दिया, मौलवी के पास गए थे झाड़ू झप्पा लगवाने, उसने भाई उसको एक कर दिया वो कर दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ये चले हुए हैं। अब आप लोगों ने वीडियो में लाइव एक देख लिया कि लड़की ने पहले उसके ऊपर काला जादू कराया, तो भाई मोरल ऑफ द वीडियो ये था, बड़ा गजब था। यानी कि आप वो शायरी शेर है, आपको याद होगा, उन्होंने हमें धक्का दिया था डुबोने के लिए, बट गनीमत ये रही कि हम तैराकी बन गए, तैरना सीख गए। तो भाई इन्होंने तो इस लड़की को धक्का दिया था कि भाई ये है जो काले जादू की चपेट में आएगी और कुछ कर नहीं पाई, बट लड़की भाई साहब बिजनेस शुरू करिए। अब उसके पास खुद पाकिस्तानी दूसरे आते हैं इलाज करवाने। सलूट है ऐसी लड़की को भाई साहब। आप लोग क्या रिकमेंडेशन रखे और फियान के लिए?